बाजार फिलहाल ये सोचकर शांत है कि अमेरिका तेल बहने देगा, लेकिन खतरा यह है कि अगर रूस या ईरान बदला लेने के लिए तेल का रास्ता बंद कर देता है तो कीमतें रेंगेंगी नहीं बल्कि छलांग लगा देंगी। तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर तनाव बढ़ जाता है तो तेल 63 से $150 पर बैरल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है साहब तो सिर्फ ये अमीरों का नुकसान नहीं होगा, आम आदमी की कमर तोड़ देगा। दुनिया में हाय तौबा मच जाएगी, मतलब महंगाई चरम पर चली जाएगी। दूध, सब्जी से लेकर दवाइयां सब महंगी हो जाएंगी, सबके दाम दोगुने हो जाएंगे। ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगी, बैंक ब्याज दरों को बढ़ा देगा, आपकी घर, कार, ईएमआई सब बढ़ जाएगी। नौकरियों की मारामारी हो जाएगी, कंपनी घाटे से बचने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगी। शायद तब लोग डर के मारे कैश और सोना घर में रखने लगेंगे। अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा क्योंकि बैंक सरकारों पर भरोसा खत्म होने लगेगा। कुल मिलाकर कहें तो जनवरी 2026 की सुबह आज हम कहां खड़े हैं ये समझना जरूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अब अपने आप को सुपर प्रेसिडेंट बना चुका है। वो ये मानता है कि ना खाता ना वही, जो वो सोचता है बस वही सही। वो एक सोशल मीडिया पोस्ट से आज किसी देश के मालिक के तौर पर अपने आप को पेश कर सकता है। वो अपनी मर्जी से किसी का जहाज छीन सकता है, वो अपने दोस्तों को भी डरा सकता है, वो अपने दोस्तों पर टैक्स बढ़ा सकता है, किसी के कब्जा करने की बात कर सकता है। और ये अच्छी चीज नहीं है, ये डराने वाली चीज है, ये दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने वाली चीज है। ईरान में भी जो कुछ हो रहा है वो केवल आंतरिक लड़ाई नहीं है, उससे कहीं आगे ईरान की कहानी जो है वो भी अमेरिका तक जाती है और दुनिया भर में मची हाय तो बताती है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उनका जो वो पोस्ट था अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, वो सिर्फ मजाक नहीं था, वो ऐलान था कि पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, अब नियम, कायदा, कानून, आजादी वही जो अमेरिका की नजरों में सही। पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग फिलहाल वो भी जानते हैं कि अगर आज वेनेजुएला गया तो कल मॉस्को या बीजिंग की बारी हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो माचिस की तीली जल चुकी है, बारूद के ढेर पर गिर चुकी है। अमीर लोग जो है वो बंकरों की चाबी हाथ में लिए बैठे हैं, सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी हैं और हम आम लोग, हम बस शायद उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब पहला धमाका होगा। सवाल यह है कि जब धमाका होगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर या परमाणु बम के तौर पर, तो हम कहां, लेकिन अदालतें खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, वो अपने आप को सुपर प्रेसिडेंट बना चुके हैं। और जब एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, एक व्यक्ति की सोच देश की सोच से बड़ी हो जाती है तो दुनिया ने देखा है कि दुनिया में तबाही आ जाती है।